नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच WHO और वीके पॉल का बड़ा बयान, भारत में तेजी से संक्रमण फैलने की दी चेतावनी। 383 दिन बाद घर लौट रहे राकेश टिकैत का बड़ा बयान, घर वापसी से पहले बोले आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ, स्थानीय लोगों और लंगर लगाने वालों को कहा शुक्रिया। दिल्ली में 2 शव मिलने से हड़कंप, किराड़ी में टुकड़ों में मिला शव तो नरेला में अधजली लाश बरामद, दोनों शवों की नहीं हो पाई शिनाख्त। गाजियाबाद में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज, आपके घर आकर मतदाता पहचान पत्र बनाएंगे अधिकारी, पहचान पत्र के लिए गरुड़ ऐप भी लॉन्च। दिल्ली की अमर कॉलोनी में सप्लीमेंट स्टोर में चोरी, शटर काटकर चोरों ने चुराया 7 लाख से ज्यादा का सामान, सीसीटीवी में कैद चोरी की पूरी वारदात। ओमिक्रॉन के संक्रमण को लेकर WHO ने चेतावनी दी है। WHO का कहना है कि अब तक जितने भी कोरोना के वेरिएंट्स हैं, उनमें सबसे तेजी से ओमिक्रॉन का प्रसार हो रहा है। इस बीच नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने भी चेतावनी दी है। देखिए पूरी रिपोर्ट। दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट का खौफ बढ़ रहा है और बढ़ते खौफ के बीच WHO के महानिदेशक टेड्रोस ने हैरान करने वाला बयान दिया है। दरअसल महानिदेशक ने कहा कि कोरोना के अब तक आए सभी वेरिएंट्स में सबसे तेजी से ये वेरिएंट फैल रहा है। इसके साथ ही दुनिया के अलग अलग देशों में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर चलाए जा रहे बूस्टर अभियान को लेकर भी टेड्रोस ने काफी कुछ कहा। टेड्रोस की माने तो अब तक 77 देशों ने ओमिक्रॉन के मामलों की सूचना दी। हकीकत ये है कि भले ही अभी तक इसका पता नहीं चला है, लेकिन ओमिक्रॉन शायद दुनिया के अधिकतर देशों में है। ओमिक्रॉन जिस तेजी से फैल रहा है, वैसी तेजी हमने पिछले कभी किसी वेरिएंट के साथ नहीं देखी। वहीं दूसरी तरफ भारत में ओमिक्रॉन के खतरों के बीच नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने चिंता में डालने वाला बयान दिया है। वीके पॉल के मुताबिक फ्यूचर में वैक्सीन की क्षमता कमजोर पड़ सकती है और बदलते वेरिएंट्स को देखते हुए नई वैक्सीन की जरूरत पड़ सकती है। पॉल ने आगे कहा कि ऐसा हो सकता है हमारी वैक्सीन कमजोर साबित होने लगे। ऐसे में अब ऐसी वैक्सीन की जरूरत है जो नए नए वेरिएंट के खिलाफ भी असरदार रहे। उन्होंने आगे कहा कि अगर महामारी से प्रभावी अंदाज में निपटना है तो इसके लिए ड्रग डेवलपमेंट को एक मजबूत रणनीति चाहिए। विज्ञान के क्षेत्र में निवेश बढ़ना चाहिए। बता दें कि वीके पॉल का बयान उस समय आया जब देश में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी तक देश में इस नए वेरिएंट के 57 मामले आ चुके हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में दर्ज किए गए हैं। वहीं दिल्ली में ओमिक्रॉन के मंगलवार को 4 मामले दर्ज किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा मांगे मान लिए जाने के बाद किसानों ने बॉर्डर खाली करना शुरू कर दिया है। गाजीपुर बॉर्डर पूरी तरीके से लगभग खाली हो गया है। लौटते वक्त किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन अभी स्थगित हुआ है, खत्म नहीं किया गया है। उन्होंने उन लोगों को शुक्रिया भी कहा जिन्होंने आंदोलन के दौरान मदद की। आप भी देखिए राकेश टिकैत ने क्या कहा। जो मीडिया के लोग थे, जिसने 1 साल तक अच्छी मीठी कड़वी सब खबरें दी, उन सब का भी धन्यवाद हम कर यहाँ से जाना चाहते हैं। यहाँ पे जो बाबे जो लंगर भंडारे चलाने वाले गुरुद्वारे थे, उनका भी धन्यवाद। गांव के लोग यहाँ पे सामान लेकर आते थे, जिन्होंने कंबल, जिन्होंने किसी भी चीज की सेवा करी है, उन सबका यहाँ पे धन्यवाद है। 3 कानून वापसी हुए हैं। भारत सरकार से समझौते के आधार पर बातचीत हुई है। ये समझौते के आधार पर यह आंदोलन स्थगित हुआ है। आंदोलन वापसी नहीं हुआ, आंदोलन खत्म नहीं हुआ। समझौते के आधार पे आंदोलनों की वापसी हुई है, स्थगित हुए हैं। एमएसपी पर कानून बना, एमएसपी पे कानून बनेगा, वो एक देश में बहस शुरू होगी है। साहब, मिशन यूपी का जो आपने पहले ऐलान किया था, उसका अब क्या वो अभी जिस दिन चुनाव आचार संहिता लग जाएगी उस दिन बताएंगे उसके बारे में। अभी 2 महीने
सरकारों के पास में काम करने का टाइम है, सरकारें काम करें। हरियाणा में बिजली के रेट 35 रुपए हाउस पावर है, उत्तर प्रदेश में 175 है। दोनों में एक ही पार्टी की सरकार है, क्यों अंतर है? ये सवाल हमेशा रहेगा हमारा। उत्तर प्रदेश में कुछ ही दिनों में चुनाव है, उसको लेकर क्या स्टैंड बता दो दिया ने, चुनाव आचार संहिता जिस दिन लग जाएगी उस दिन चुनाव के बारे में हम बात करेंगे। साहब लखीमपुर मामले में एसआईटी की रिपोर्ट आई है। एसआईटी की रिपोर्ट जो आई है वो बिल्कुल ठीक आई है। हमारी जो किसानों की एसआईटी थी उसने पहले ही बता दिया था कि अजय टैनी इसका दोषी है, उसका लड़का दोषी है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उसकी बर्खास्तगी हो और उससे इस्तीफा लिया जाए। चलते चलते कोई मलाल रह गया हो, सरकार से कोई संदेश देना चाहते हो, सरकार से कोई मलाल रह गया हो इतने दिनों? समझौता जब हो जाता है तो कोई मलाल नहीं होता, ना किसी की हार होती ना किसी की जीत होती। जब समझौता होता है तो बराबर लेवल पे होता है। बराबर लेवल पे हमारी बातचीत अब आगे सरकार से शुरू होगी। छल कपट ना हो, इस आश्वासन के साथ में हम वापसी जा रहे हैं। सर 700 किसानों की मृत्यु हुई, उनको क्या मिला? उनकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से सरकारों की होती है। जिस राजा के काल में चीजें होती हैं इतिहासों में दर्ज होगा, और उनके परिवारों के उसमें जो भी समझौता हुआ है सरकार उस पर काम करे। पंजाब के पैटर्न पे उन्होंने बात करने की बात करी। एमएसपी पर कानून बनाने को लेकर कमेटियां बनाई गई, कमेटी बनाई, कमेटियों से हल नहीं होता तो उसके लिए कोई डेडलाइन है? अभी बता देंगे, अभी कमेटी बनने तो पहले उसको काम करना। लखीमपुर खीरी पे अभी जहाँ पे भी मीटिंग होगी वो अपनी बात हम जरूर कहते रहेंगे। सरकार ने कहा था कि बिल्कुल दहेज प्रथा, नशा मुक्ति, पेड़ लगाना, ये सामाजिक इशू हैं, ये पूर्ण रूप से हमारे जारी रहेंगे। कमेटियां बनाई जाएंगी। 13 महीने सबसे ज्यादा आंदोलन चला है, उसमें कितने उतार चढ़ाव आए हैं? बहुत उतार चढ़ाव 13 महीने में देखे। ये 13 महीने की ट्रेनिंग थी। अब पूरे देश ने वैचारिक रूप से, फिजिकल रूप से ये ट्रेनिंग ले ली है। अब जाके अपने वहाँ पे काम करे करोड़ों लोग। आज जाएंगे। ठीक है, तैयारी। अच्छा, हमें क्या आप बवाल होना चाहिए भाई, किसने लगाया? हमारी बगैर मर्जी के कोई पोस्टर हमारा ना लगाए। हमने कहा कि जिसने पोस्टर लगाया उन पोस्टरों को उतार दे, हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है किसी से। ठीक है साहब, जो केस थे किसानों के ऊपर वो वापस हुए कि नहीं अभी? वो होल लगेंगे वापसी, उन्होंने कहा कि प्रक्रिया शुरू होगी। अरे अभी घर लोग को तो जान दो, नहीं होती अस्पताल में आदमी। अरे रुक जा, अभी जान तो दे घर है। आजा क्या बगैर आंदोलन के जीने लग रहा? जो आपका तल्ख था वो नर्म होगा? कहीं का बीजेपी के खिलाफ जो तल्ख रुख था, क्या वो नर्म होगा? है कि हमारा आंदोलन सरकारों के खिलाफ है, सरकारें उनकी सपोर्ट ना करे भाई। सरकार महीने का आंदोलन चला, उसमें जो प्यार और मोहब्बत का जो गुलदस्ता बना, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, जो 13 महीने आंदोलन चला और जो प्यार का गुलदस्ता, प्यार का गुलदस्ता सबके याद रहेगा। सब मिट्टी कड़वी यादें रहेंगी। सरकार ने कहा था 2022 तक किसानों की आय दोगुना कर देंगे। जिस दिन जनवरी आ जाएगा उस दिन बता देंगे। दिल्ली के नरेला और किराड़ी में शव मिलने से सनसनी फैल गई। एक स्थान पर टुकड़ों में शव मिला तो दूसरी जगह अधजली लाश मिली। पुलिस दोनों ही मामलों में जांच कर रही है। मरने वाले कौन हैं इसकी पहचान नहीं हो सकी है। देखिए पूरी रिपोर्ट। क्राइम कैपिटल बनी दिल्ली में अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी के किराड़ी और नरेला में 2 अज्ञात लाशें मिली हैं, जिन्होंने दिल्ली पुलिस के होश उड़ा दिए हैं। पहला शव किराड़ी के प्रेमनगर एरिया से टुकड़ों में बरामद किया गया है, तो वहीं दूसरा शव नरेला में अधजली हालत में बरामद हुआ है। किराड़ी के प्रेमनगर में टुकड़ों में मिला शव युवक का बताया जा रहा है। पुलिस को स्थानीय लोगों ने इस शव की सूचना दी थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। शरीर के कुछ हिस्से अभी भी गायब हैं, जिसकी वजह से शव की पहचान नहीं हो पाई है। सुबह देखा था यहाँ पे, जब मैं अपने ऑफिस आया तो काफ़ी पुलिस वाले यहाँ पे लगा हुआ था। उससे पता लगा कि यहाँ पे एक डेड बॉडी मिली है। ये कौन सा थाना है? थाना प्रेमनगर। अच्छा, ये कितने बजे घटना हो सकती है? मैं 9:30 बजे आया था, तब पता लगा था मैं, उससे पहले की है। उसकी पहचान वगैरह किस तरीके का? पहचान नहीं हो सकती। उसका जो है ये सिर्फ सीना है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, गर्दन नहीं है, और एक सफ़ेद कोठड़ी के अंदर बांध के रख रखा।
वहीं दूसरी तरफ नरेला में लोगों ने जब ये अधजला शव देखा तो उनके होश उड़ गए। सुबह नरेला थाना एरिया के अंतर्गत बांकनेर गांव के पास खाली खेत में एक युवक का शव मिला। शव आधा जला हुआ था, जिसकी वजह से इसकी पहचान नहीं हो पाई है। शव के पास से कोई ऐसी चीज भी नहीं मिली है जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। खाना बनाए हुए थे, आगे देखा तो यहाँ आधी लाश जली हुई थी, आधी वैसे थी जली हुई थी। ये क्या रात में ऐसा हुआ था या सुबह? ये नहीं मालूम हमको कब हुआ था, कैसे होया। जी जी, बस हमने तो आके देखा है। जब आई आपने देखा तो यहाँ पे जली हुई लाश पड़ी हुई थी? बस इतना ही देखा हमने। आप क्या बाकी कुछ नहीं। हम यहाँ पे काम ही करते हैं, खेत में। यहीं पे रहते हो? हाँ यहीं पे रहते हैं। यहाँ सुबह भाई हम खेती बाड़ी का काम करते हैं। यहाँ सुबह देखा तो लाश जली हुई थी जी, पहचान में नहीं आई लाश को जी। पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, यही देखा मैं। तो क्या ये जो वारदात हुआ था क्या ये रात में हुआ था या कि सुबह ही ऐसे? रात में हुआ सर। रात में हुआ था जी। क्या आप लोग को पता नहीं चला जब वैसे? नहीं, सुबह पता चला जी, जब सुबह देखा। अच्छा, जब पुलिस की गाड़ी आने लगी तो आप लोगों को तब पता चला यहाँ पे वारदात को अंजाम दिया गया है? जी, कबाड़ से ढक रखा था। सुबह पता चला हमें। राजधानी में मिले दोनों ही शव इस हालत में मिले हैं कि इनकी शिनाख्त होना नामुमकिन है। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और फॉरेंसिक की मदद से सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं ताकि इन शवों की शिनाख्त की जा सके और हत्यारों तक पहुंचा जा सके। दिल्ली से अनिल कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए वोटर आईडी कार्ड बनाने का काम तेज कर दिया गया है। गाजियाबाद में घर घर जाकर अधिकारी मतदाता पहचान पत्र बना रहे हैं। इसके साथ ही सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग भी की जा रही है। सरकार की तरफ से गरुड़ ऐप लॉन्च करके इस काम को और भी तेजी से किया जा रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में जिला प्रशासन आगामी 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जुट गया है, जिसके लिए मतदाताओं के पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं। सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए गरुड़ ऐप भी लॉन्च किया गया है ताकि चुनाव कार्य तेजी से और स्मार्ट और पारदर्शी तरीके से हो। देखिए, जैसे डिजिटल इंडिया के जो हमारा प्रोजेक्ट है भारत सरकार का, उसको जन जन तक पहुँचाने के लिए इस बार इलेक्शन कमीशन ने ऑनलाइन व्यवस्था भी दी है। तो कई पोर्टल हैं इसके, जो नए मतदाता हैं उन पोर्टलों का यूज करते हुए अपना वोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस बार जो हमारे BLO थी उनको भी मोबाइल के माध्यम से गरुड़ा ऐप एक है एप्लीकेशन, उसके माध्यम से उन्होंने पूरी प्रक्रिया की है। वहीं फॉर्म भी भरे हैं, वहीं अप्लाई किया है, वहीं रिपोर्ट लगाई है। और इससे क्या बहुत सारी चीज़ें हमारा काम फास्ट हो जाता है। और ये एक तरह से इलेक्शन कमीशन का स्टेप है गरुड़ ऐप का, एक बड़ा क्रांतिकारी साबित होगा डिजिटल इंडिया के लिए। जो पुराने वोटर हैं उनके लिए किस तरीके की, जो पुराना वोटर है जिनकी वोट खराब है वो ठीक कराने के लिए क्या? देखिए, उसके लिए BLO घर घर पे गई थी और आपके क्षेत्र में BLO ने कैंप लगा के इस तरह के आवेदन लिए थे। और जिन लोगों ने अपनी ये आपत्तियां दर्ज करी हैं उनको हम यहाँ पे संशोधित करके उनको करेक्ट कर रहे हैं। ठीक। सिटी मजिस्ट्रेट की माने तो सभी विधानसभा क्षेत्रों में BLO द्वारा घर घर जाकर और मतदान केंद्र पर नए मतदाता के पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं। इसमें मतदाता को अपने पहचान पत्र बनाने के लिए 2 विकल्प भी दिए गए हैं। वो ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से भी अपना पहचान पत्र बना सकते हैं। गाजियाबाद से नवोदय टाइम्स के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। राजधानी में चोरी की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। अमर कॉलोनी में चोरों ने एक सप्लीमेंट स्टोर का शटर काटकर करीब 7 लाख रुपए का सामान चुरा लिया। पूरी घटना CCTV में भी कैद हो गई है। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। राजधानी दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में थाने से चंद कदम की दूरी पर स्थित एक सप्लीमेंट की स्टोर का शटर काटकर चोरी करने की घटना सामने आई है। हालांकि दुकान में लगे CCTV में सारी वारदात कैद हो गई है। दुकान के मालिक के मुताबिक दुकान से करीब 6 से 7 लाख का सामान चोरी हुआ है। पीड़ित दुकानदार की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। रात को 9 बजे हम दुकान बंद करते हैं, डेली हमारा रूटीन है, उसी टाइम हम बंद करके गए हैं। उसके बाद मुझे तो सुबह फ़ोन आया है तकरीबन 6 बजे कि आपका शटर टूटा हुआ है। तो मैंने आके देखा तो शटर टूटा हुआ था और सामान सारा गायब था। हमारे नेबर ने भी फ़ोन किया है, उन्होंने देख के, तो ये तकरीबन CCTV के हिसाब से तो 2 बजे की घटना है।
3 व्यक्ति आए हैं, इको गाड़ी है, नंबर पुलिस के पास आ गया है, पुलिस उसकी तहकीकात कर रही है, कह रहे हैं तहकीकात कर रही है। तो उसके बाद तकरीबन 6-7 लाख का माल तो लेके गए हैं। उन्होंने वेल्डिंग का अपना वो औजार लेके आए थे, उन्होंने वेल्डिंग वाले उससे काटा शटर की जो पट्टी होती है दोनों साइड की, उसके बाद उसको शटर को ऊपर किया है, फिर 15 से 20 मिनट का गैप लिया उन्होंने, आगे गए हैं, घूम के आए हैं 15-20 मिनट ताकि कोई देख ना ले। उसके बाद आगे गाड़ी दोबारा रुकी है और फिर उन्होंने मेरे शीशे वाला दरवाज़ा है उसका लॉक खोला है। अब वो पता नहीं कैसे खोला है, तोड़ा है, क्या करा है उसका ये नहीं पता है, कोई चाबी लेके आए थे। उसके बाद अंदर घुसे हैं और 8 से 9 मिनट में अपना सारा सामान लेके चले गए। दुकानदार का कहना है कि उनके दुकान से थाने की दूरी 100 मीटर से भी कम है। उसके बाद भी बदमाश आराम से चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से बदमाशों की पहचान करने में जुटी हुई है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए विजय कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर दिन भर में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें। नमस्कार।